ये लोग जो कर रहे हैं मज़हर भाई और शहरी भाई, और इसका कहते हैं कि 60 से 70% हम जो भी अर्निंग होती है वो हम गरीबों में बांट देते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है अगर ये सच है। ओबियसली हॉन्टेड लोकेशन थी, और हॉन्टेड भी इस तरह से थी कि उसके ऊपर जादू किया हुआ था। वहाँ पे इंसान जादू करता था और उसने वो उनकी जिन्नात की ड्यूटी लगाई हुई थी। तो इस तरह से वो चीज़ें हो रही थी। और वो मूवमेंट की जो था वो मैंने, आई होप कि मैंने सही से अपना पॉइंट प्रूव किया है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ आपकी दुआओं से। और तकरीबन 4 से 5 महीने के गैप के बाद आपके सामने हूँ। 2 दिन पहले हमने लाइव भी किया फैसल भाई के साथ, तो उसके अंदर मैंने रीज़न्स बताई थी कि क्यों मैं ऑफ़ रहा हूँ इतना देर। हाउस मूविंग थी, दोबारा बता देता हूँ। हाउस मूविंग की वजह से बिज़ी था, फिर उसके बाद कुछ हेल्थ इश्यूज़ थे, और फिर उसके बाद मेरा बिल्कुल ही आउट ऑफ टच रहने की वजह से बिल्कुल दिल ही नहीं किया। और बीच में काफ़ी दफ़ा मैंने कोशिश की कि मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, लेकिन बस नहीं हो पाया, टाइम नहीं मिला। तो एनीवेज़ उसमें जो हमने लाइव किया फैसल भाई के साथ, तो उसके अंदर अनअनाउंस्ड आए थे। मैंने कहा यार काफ़ी अरसा हो गया, बिल्कुल आउट ऑफ टच हैं, तो पहले ऑन लाइव आ जाते हैं। और बताया इसलिए नहीं था कि चूँकि नई जगह पे हूँ और कुछ सेटिंग ठीक नहीं है, इंटरनेट का भी मसला है और काफ़ी इश्यूज़ थे, तो मुझे डाउट था कि शायद लाइव ना आ पाऊँ क्योंकि इंटरनेट के इश्यूज़ हैं। तो बहरहाल ये था कि बिल्कुल श्योर नहीं था। और फैसल भाई का भी ज़ाहिर है, दो लोगों का एक साथ एक जगह पे इकट्ठे होना, और एक ज़ाहिर है डिस्टेंस काफ़ी है और तकरीबन 11 घंटे का फ़र्क है। तो काफ़ी अरसे से हम लगे हुए थे कि हम लाइव आएँ, तो नहीं आया नहीं जा रहा था। टाइम कभी उनकी टाइम मैच नहीं हो रहा था, कभी मेरा टाइम मैच नहीं हो रहा था। तो बहरहाल हमने सोचा यही कि यार बगैर बताए आ जाते हैं, ट्राई करते हैं। तो अगर तो हो गया ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो अनाउंस करके आएंगे। तो एनीवेज़ उसके अंदर लाइव के अंदर भी आप लोगों के साथ अच्छी गपशप रही। थैंक यू सो मच जिन लोगों ने ज्वाइन किया, और जिन लोगों ने जिनको पता नहीं था तो उनसे माजरत। इंशाल्लाह जब नेक्स्ट आएंगे तो पूरा एक प्रॉपर अनाउंस करके आएंगे, और फिर आप लोगों को भी लेंगे कॉल्स के अंदर। तो एनीवेज़ आज स्टार्ट लेते हैं। और अच्छा, जो लाइव हमने किया 2 दिन पहले, उसके अंदर एक बात हो रही थी। एक दोस्त ने कमेंट किया कि ये कुछ कुछ वीडियोस के अंदर कुछ लोगों के की हॉरर वीडियोस के अंदर चीज़ें उड़ 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 के आ रही होती हैं, फेंकी जा रही होती हैं, और कैसे मूव कैसे होती हैं चीज़ें। और उनको कंपेयर कर रहे थे किसी दूसरे वीडियोस के साथ, कंपेयर कर रहे थे किसी दूसरे चैनल के साथ, कंपेयर कर रहे थे, कह रहे थे कि वहाँ पे ऐसी एक्टिविटीज़ क्यों नहीं होती। तो उसमें फैसल भाई ने भी अपना ओपिनियन दिया, और मेरा भी ओपिनियन था। मेरा ये ओपिनियन था कि जिन जिन वीडियोस की वो बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल में वो ज़्यादातर वही वो क्या था वालों की वीडियोस के ऊपर बात कर रहे थे कि उनमें क्यों ऐसा होता है कि वो चीज़ें मूव होती हैं और उड़ के आ रही होती हैं, तो इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ कैसे होती हैं। और फिर उधर जो दूसरे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल वो क्या है सजाद भाई, तो वो जो करते हैं उनके अंदर तो हार्डली कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं और इस तरह से चीज़ें मूव नहीं होती। तो ये क्या रीज़न है? तो उसमें मेरा पॉइंट यही था कि लोकेशन का, नेचर ऑफ़ द लोकेशन पे डिपेंड करता है, मुझे ऐसा लगता है। तो वो लकीली एक मैंने कल वीडियो देखी है, एक नहीं 3-4 वीडियोज़ हैं छोटे छोटे पार्ट्स में, शरीफ भाई ने अपने चैनल पे डाली थी। तो वो उसके अंदर भी कोई इसी तरह की कोई सीन है कि लोकेशन ऐसी है कि वो जादू किया हुआ है उस लोकेशन के ऊपर। तो वो एक उस पॉइंट को प्रूव करने के लिए मुझे वो एक अच्छा रेफरेंस मिल गया। तो उस चीज़ को, एक उस पॉइंट को प्रूव करते हैं, और उसके अंदर देखते हैं कि क्या किस तरह से वो चीज़ें होती हैं, मूव हुई हैं, उसके अंदर भी मूव हुई हैं। और वैसे भी इनके जो सारी वीडियोस होती हैं उसके अंदर चीज़ें क्यों मूव होती हैं, तो उस पॉइंट को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो क्लिप बनाया मैंने, छोटा नहीं बना, कोशिश मैंने की कि 5 5 मिनट का, 6 मिनट का बने, लेकिन 10 मिनट का एक ये क्लिप है। और असल में शहरी भाई ने तकरीबन कोई 500 उसके क्लिप डाल दिए, छोटे छोटे पार्ट्स कर दिए हैं। 500 से 1000, मैं वैसे एग्जैजरेट कर रहा हूँ, लेकिन पाँच पार्ट्स के अंदर उन्होंने उस चीज़ को, वीडियो को कंप्लीट किया है। तो अच्छा होता, दो दो या तीन हार्डली पार्ट्स होते, लेकिन एनीवेज उन्होंने, उनकी अपनी मर्ज़ी है, उन्होंने छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर उसको करके अपलोड किया है। तो उसको देखते हैं क्लिप को, और उसके ऊपर भी बात करते हैं, और फिर कुछ थोड़ी बहुत डिस्कशन करेंगे एंड में। और चलें देखते हैं मिलके। मुझे भी एक बार अच्छा जी। थोड़ा सा कैमरा घुमाकर जो है वो लोकेशन दिखा दें। कहानी ये है जी कि अच्छा। ये जो घर है
ये कुछ दिन पहले ही खाली करवाया गया है। यहाँ पर एक बदबख्त इंसान था जिसे रेंट पर जो है ये घर दिया गया था, और वो जो बंदा था वो करता था काला जादू। जब मालिकान को इस चीज़ का पता चला कि जिसे हमने रेंट पर जो है वो घर दिया हुआ है, तो उन्होंने उस शख्स से मुलाकात की और उससे कहा जी कि 2 से 3 दिन के अंदर अंदर जो है वो इस घर को जो है वो खाली कर दो। तो उसने कहा जी मैं क्यों इस घर को खाली करूं, अब ये मेरा घर है। मसला ये आया है जी कि वो शख्स, वो बदबख्त इंसान तो यहाँ से चला गया है, लेकिन उसके जाने के बाद वो बताते हैं कि हमारी एक छोटी सी बच्ची है जिसकी उम्र तकरीबन 6 से 7 साल है। उसकी जो तबीयत है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब है जब से वो शख्स जो है वो गया है। पहले वो बिल्कुल ठीक थी। अच्छा अच्छा, यही पॉइंट मैं प्रूव कर रहा था उसके अंदर जब मैंने लाइव आपसे बात की। मैं दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, 2 तरह की लोकेशंस होती हैं, ये मेरा एनालिसिस है और ये मुझे ऐसा लगता है कि 2 तरह की लोकेशंस हैं। एक लोकेशन हो गई जो काफ़ी अरसे से अबेंडन पड़ी हुई है, वीरान पड़ी हुई है, वहाँ पे कोई आता जाता नहीं है, काफ़ी साल गुजर गए और वो अंधेरा भी है, उधर कोई किसी की वहाँ पे एंट्री नहीं होती, तो वो हॉन्टेड हो जाती है। वो नेचुरली मतलब वहाँ पे मखलूक़ात आ गई, वहाँ पे रहना शुरू कर दिया। अच्छा, एक वो लोकेशन है और एक लोकेशन है कि जैसे कि ये वाली इसके अंदर के वहाँ पे एक इंसान, वो यानी वो लोकेशन पहले हॉन्टेड नहीं थी, एक इंसान आया, उसने काला जादू करना शुरू कर दिया और वो फिर वहाँ पे मखलूक़ात का आना जाना शुरू हो गया। फिर उसको उन्होंने फ़ोर्स किया, वो फिर वो जाते जाते इस जगह पे जादू कर गया और उनकी बच्ची के ऊपर भी असरात होने शुरू हो गई। तो पोटेंशली उनकी बच्ची के ऊपर कुछ ऐसे असरात हो गए। तो ये दोनों लोकेशंस के अंदर फ़र्क है। अच्छा, ये जो लोकेशन है कि जहाँ पे कोई अमलियात करने शुरू हो गया। अच्छा, उन अमलियात करने में भी फ़र्क है कि एक तो किसी ने अमलियात किए, वो उसको पूरी ग्रिप है, वो अमलियात करता रहा, और एक है कि अनाड़ी बंदा खुद से ट्राई करना शुरू हो गया। फॉर एग्जांपल कोई आप में से मैं या कोई भी ट्राई करना शुरू कर गया जिसको कोई गाइडेंस नहीं है, जिसको कुछ पता नहीं है, और उससे वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, वो उसके काबू में नहीं आई, तो उन्होंने गुस्से में आके उस जगह को भी जो है ना वो नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया, इवन उस इंसान को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया और वहाँ पे जो रहने वाले हैं उनको नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। तो ये 2 तरह की हो गई सिचुएशंस। तो इस तरह की जो लोकेशन के ऊपर जो अमलियात जो अमलियात किए गए होंगे, उनके वहाँ पे जो चीज़ें आएंगी तो वो फिर बड़ी एग्रेसिव होंगी, बड़ी एजिटेटेड होंगी, वो नुकसान पहुँचाएंगी। वो ज़ाहिर है वो किसी कॉज़ के लिए आई हैं, वो किसी पर्टिकुलर चीज़ को प्रोटेक्ट कर रही हैं या किसी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रही हैं, उनकी एक ड्यूटी लगी है। तो वहाँ पे जब ये लोग जाएंगे, वीडियो को रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे, तो वो डिस्टर्ब फील करेंगी, वो थ्रेटन फील करेंगी, तो वो फिर चीज़ों को मूव करेंगी। मूव क्यों करेंगी? कि वो डराने की कोशिश करेंगी बेसिकली कि यहाँ से भाग के चले जाएं। और दूसरी साइड पे अगर वो जो दूसरी लोकेशन है जो नेचुरली हॉन्टेड है, बहुत पुरानी पड़ी हुई है लोकेशन, तो वो क्या होगा कि वहाँ पे जो भी मखलूक़ात होंगी वो थ्रेटन फील नहीं करेंगी, वो किसी चीज़ को प्रोटेक्ट नहीं कर रही, वो अपनी जगह पे रह रही हैं। उन्होंने देखा, उन्होंने फ़ील किया कि जी कोई यहाँ पे इंसान आया है, तो वो टाइम लेंगी अपना, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम, जब तक आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे वो कोई एक्टिविटी नहीं करेंगी। तो एनीवेज़ ये मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होता होगा। तो ये जो इनके जो वो क्या था वाले या इस तरह के जो भी शोज़ होते हैं, अवतार भाई भी ले लें आप उनको, वो अवतार हिस्ट्री वाले, और वो भी जिस तरह की लोकेशन पे जाते हैं तो वहाँ पे भी इस तरह की चीज़ें होती हैं कि लोग जो हैं ख़ुद से कोशिश करते हैं इन जिन्नात के साथ उनको इंटरेक्ट करने की। तो वो जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं या फिर उनके अगर कंट्रोल में भी हों तो वो उस किसी के ऊपर जादू करते हैं, या वो उनका यानी आना जाना उन मखलूक़ात का लग जाता है, तो वो फिर एक हंसते बसते घर के अंदर वो मखलूक़ात जो है ना वो बसेरा कर लेती हैं, आ जाती हैं। एनीवेज़ आगे चलते हैं, वीडियो को देखते हैं। और दूसरा जो है वो ये, अच्छा ये छोटी स्क्रीन में देखें, ये छोटी स्क्रीन में देखिएगा, मैं पीछे करता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह, मतलब ये देखिएगा छोटी स्क्रीन में देखिएगा, कुछ नज़र आया ये देखा, वाइट सा कुछ था, अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, मतलब यहाँ पे कुछ नज़र आया था। इधर कैमरा इधर ही रखिएगा, कैमरा इधर ही रखिएगा। या जी अच्छा, यहाँ से मैंने फास्ट किया इसको, लेकिन देखें मुसलसल प्रॉपर रिकॉर्ड हो रहा है विदाउट एनी कट। यहाँ से मैंने फास्ट किया इसको। देखना यह है कि यहाँ से कैमरा मूव ना हो, ताकि अंदर अगर कोई इंसान है तो वो बाहर जाता हुआ नज़र आ जाए। देखते हैं, ये उन्होंने अपने कैमरा अंदर डाला, राइट साइड पे कुछ नहीं है,
घुमा के दिखा दिया, कोई अंदर नहीं है। दैट प्रूव्स के अंदर वहाँ पे इंसान कोई नहीं था। कोई ना इस जगह खड़ा था, इस जगह मुझे तो क्वाइट जेन्युइन लग रहा है। इस जगह जैसे कोई यहाँ पर खड़ा होकर हमारी बातें जो है वो सुन रहा ऐसे ही है, देख ऐसे ही इस ये देखें, रिप्ले में देखें, कोई फिजिकल फीचर ऐसे कोई क्लियर नहीं हो रहे, कोई आंखें वगैरह, कोई नाक वगैरह नहीं है, बस राउंड सा वाइट सा कुछ है। ऐसे लग रहा है कुछ सर है क्या है, और जैसे कोई झांक रहा हो। देखें। अच्छा अच्छा, अब ये देखें, वो जो डोर था उसको कपड़ा वकड़ा बांध के उसको ऐसा ही लग रहा है मोस्ट लाइकली उसको कीला हुआ था जादू के ज़रिए, कोई जादू के मंत्र वंत्र पढ़ के उसको जो है ना बंद किया हुआ था, और ये उन्होंने खोला है। अब देखिएगा, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अल्लाह। अब देखिएगा, अंदर इस वक्त जो है ना मतलब भाई मुझे ये देखे डोर किसी ने पुश किया है। अच्छा, इसमें एक पॉइंट है। अच्छा ये देखें, जब ये डोर पुश हुआ है तो ये देखें, ये इसके अंदर होल है काफ़ी। अगर तो यहाँ पे कोई इंसान खड़ा है पुश कर रहा है तो वो इस होल से, इस सुराख से नज़र आ जाना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखें कि वो एक कैमरा मुसलसल रिकॉर्ड कर रहा है टू मेक श्योर के अंदर से अगर कोई इंसान है तो वो बाहर जाता हुआ पता चल जाए, दिख जाए, और दूसरा कैमरा उसको रोटेट करके दिखा रहा है। ये देखें, मेरा इधर ही कैमरा अब देखते हैं अंदर फोकस जाते इधर ही हैं वो क्या कुछ नज़र आता है या नहीं। बस ठीक है आप रोटेट करके दिखा सकते हैं, मेरा कैमरा इधर ही है। बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अल्लाह। कि ये दरवाज़ा जो है ना ये वो है, तो यहाँ से मैं दिखा कोई नहीं है, दूसरी साइड्स भी दिखाना पड़ेंगी। बहरहाल रिकॉर्ड कर रहा था, जाता हुआ आगे पीछे जाता हुआ नज़र नहीं आया कोई। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़। ये लेफ़्ट साइड पे दिखा दिया, ये घुमा के दूसरी तरफ भी दिखा दिया। वेरी गुड, कोई नहीं अंदर, और उसके अंदर कोई ऐसा डोर भी नहीं लग रहा कि कोई एक्स्ट्रा कोई डोर हो, कोई पीछे से कोई निकल गया हो, कुछ नहीं है। एक ही डोर है जो जहाँ से ये एंटर हुए हैं। अच्छा, मज़हर भाई ने कहा कि मुझे कुछ आवाज़ें आ रही हैं, और शहर भाई ने कहा मुझे नहीं आ रही। तो ये मखलूक़ात में के अंदर ताकत होती है कि जिसको भी चाहें वो सुनाई दें, जिसको चाहे ना सुनाई दें, और फिर जिसको चाहें वो दिखाई दे दें, जिसको चाहें वो दिखाई ना दें। ये इनके अंदर ताकत होती है, अल्लाह ने एक उनको ताकत दी हुई होती है। तो ये भी एक नोटिस करने वाली बात है। दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज। और अब देखें, वो उस रूम के अंदर आए हैं दोबारा जहाँ वो मखलूक नज़र आई थी, और इसके अंदर ये चीज़ नोटिस करें, ये ऊपर ऊपर दीवार जो है ना ऊपर ऊपर जली हुई है। ये भी एक साइन होता है इस तरह की जगहों पे जहाँ पे अमलियात किए गए होते हैं या जादू टोना किया गया होता है, तो वो ऊपर ऊपर की जो हिस्सा होता है उस रूम का, तो वो ऊपर की जो है ना वो जले होते हैं। उसकी रीज़न यही होती होगी कि वो ज़ाहिर मखलूक़ात जो है वो बनी हुई है, आग से बनी हुई है, हीट होती है उनके अंदर, तो वो मोस्ट लाइकली यही होता होगा कि वो उनके असरात की वजह से वो वहाँ से जगह जो होती है वो जल जाती है। और ऐसे ही दरख्तों पे भी जब वो बसेरा करती हैं, हम देखते हैं कि दरख्त जल जाते हैं, उनकी एक सर्टन शाखें जल जाती हैं, और पूरा दरख्त नहीं जलता, कभी कभार पूरा दरख्त भी जल जाता है। तो यही एक रीज़न होती होगी। एनीवेज़, कल हम इस रूम के अंदर आए हैं, मखलूक इस कमरे के अंदर रिकॉर्ड हुई, लेकिन अभी फ़िलहाल एक्टिविटी इस कमरे के दरमियान या जब से हम इस कमरे के अंदर आए हैं तब से कोई एक्टिविटी जो है वो हुई नहीं है। एक आवाज़ सुनी है हमने जालियों में, जैसे कोई चीज़ आके लगी हो। बाहर आए हैं, आ गई आवाज़। जी हाँ, अभी बात कर ही रहे थे कि आवाज़ नहीं आती, लेकिन आ गई आवाज़। अभी तस्करा यही किया है कि कितनी देर हो गई है इस कमरे में। भाईजान वो चीज़ मैंने बताया था ना, वो बात सुन रही है हमारी, वो देख भी रही है, सुन भी रही है हमें। ये देखिए, छत भी जला हुआ है। कि आपको उसी जादूगर ने यहाँ पर कैद किया हुआ है, यहाँ पर छोड़ा हुआ है। ये आवाज़ है। छत गिर जाएगी भाई, मुझे ऐसा लग रहा है। बस भाई खामोश रहिए। आवाज़ें वाकई, आप दोस्त सिर्फ आवाज़ें सुने, हम खामोश हो जाते हैं। और ऐसे ही लग रहा है इसी इर्द गिर्द से आवाज़ें आ रही हैं, इसी कमरे से ही। बेशुमार जानवरों की आवाज़ें, इस घर के अंदर से आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं, और ये भी हुआ है। पर्पज़ यही है डराने का ऑब्वियसली, कि यहाँ से चले जाएं, भाग जाएं। आपको बोला था ना कोई जरूर है, बहुत सारी आवाज़ें हैं। मुझे पहले ही आवाज़ें आई।
क्या उस बच्ची के लिए आपको यहाँ पर छोड़ा है? नहीं, नहीं कहा है, मुझे लगा जैसे नहीं, पता नहीं क्या कहा है, बहरहाल आवाज़ आई है, बाकायदा जवाब दिया है। ओह माय गॉड। अच्छा ऑनेस्टली आप बताएं कि आप ऐसी सिचुएशन में हों और आपको ऐसे कोई कम्युनिकेट करे और आपको पता हो कि हमारे अलावा कोई यहाँ पे नहीं है और आपको ये भी यकीन हो कि ये मखलूक़ात ही हैं, जिन्नात ही हैं, तो आप कैसा फ़ील करेंगे? आई वुड बी डेफिनेटली स्केर्ड टू डेथ। तो बहुत ज़्यादा ख़तरा और बहुत ज़्यादा डर फील होगा और नॉट इजी एट ऑल। अब हम तो वीडियो देख रहे हैं, हमें भी डर लग रहा है और आप इमेजिन करें कि जो बंदा वहाँ पे है और उसने ये भी ख्याल रखना है कि मैंने कैमरा घुमाना है, मैंने कैमरा दिखाना है, तो ये सारी चीज़ें, हर चीज़ को, हर सोच को लेके साथ चलना, इस एंगल से भी सोचना कि व्यूअर्स देखेंगे तो वो कैसे सोचेंगे, तो ये सारी चीज़ें लेके चलना इतना आसान नहीं है। हम तो बैठ के कमेंट कर देते हैं कि यार ये नहीं किया, वहाँ से नहीं दिखाया, वहाँ से नहीं दिखाया, तो ये सारी चीज़ें कीप अप करना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी वो कोशिश कर रहे हैं और बड़ा अच्छा दिखा रहे हैं और काफ़ी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। एनीवेज़ ये दूसरा कमरा है, उसके ऊपर भी काला लाल कपड़ा बंधा हुआ है, उसको भी यही लग रहा है कि जादू से कीला हुआ है, बंद है ये देखिए डोर हिल रहा है, डोर हिला है बाकायदा, और ये लॉक भी है, आप नोटिस कीजिएगा लॉक है, ये डोर लॉक है, ये देखिए आप खोलने लगे हैं, ये पहले कपड़ा बंधा हुआ था, फिर ये लॉक है, बाकायदा चाबी नहीं है उनके पास, ये तोड़ने लगे हैं इसको। और फिर सवाल पैदा होता है कि अंदर कौन हिला रहा था उसको, अंदर कौन था? अच्छा ये भी हो सकता है आप सोचें कि शायद अंदर इन्होंने अपना बंदा डाल दिया पहले और लॉक बाद में किया और कपड़ा भी बांध दिया, हालांकि वो कपड़ा लग नहीं रहा था कि अभी भी ताज़ा बंधा होगा। एनीवेज मान ले वो बंधा हुआ था और मान ले कि इन्होंने खुद लॉक किया और फिर प्रिटेंड कर रहे हैं कि हम इसको तोड़ रहे हैं। तो अब देखेंगे ये कि जब ये तोड़ दे हैं और उसके बाद जब ये अंदर जाते हैं तो उसके अंदर कोई फ्रेम के अंदर कोई कट तो नहीं है, फिर ही हम ये देखेंगे कि अंदर जब दिखाते हैं, प्रॉपर घुमा के दिखाते हैं या नहीं दिखाते। फिर एक चीज़ और देखेंगे कि उस रूम के अंदर, वो रूम कितना बड़ा है और फिर उस रूम के अंदर कोई ऐसी छुपने की जगह तो नहीं है, और या फिर उस रूम के अंदर कोई और एंट्री एग्ज़िट तो नहीं है। तो फिर इससे प्रूव होगा कि यार अगर तो कोई एंट्री एग्ज़िट है तो हो सकता है वहाँ से कोई निकल गया हो, अगर वहाँ पे एंट्री एग्ज़िट डोर नहीं है, कोई चीज़ वहाँ पे छुपने की भी नहीं है, तो फिर ज़ाहिर है यू हैव टू एडमिट कि यार ये वाकई कोई जेन्युइन एक्टिविटी थी। एनीवेज देखते हैं, ये देखें यहाँ से ऑनवर्ड्स ये। अच्छा कैमरा इसलिए उन्होंने हटाया, ज़ाहिर है कि कुछ उनको फ़ील हुआ होगा, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो हमें फ़ील नहीं हो रही होती। बहरहाल ये देखें मुसलसल दिखा रहे हैं, ये देखें डोर अभी भी, ये देखें फ्रेम में है, ये देखें यहाँ से ऑनवर्ड्स मैंने यहाँ से फास्ट किया, लेकिन ये देखें लेफ़्ट साइड पे कोई नहीं है, राइट साइड पे भी कोई नहीं है। देखें तो कौन उसको पीछे से नॉक कर रहा था, हिला रहा था, वेरी स्ट्रेंज। और देखें वो देखें यार, वो देखें वो, ओह माय गॉड, वो डॉल सी है, वो लटकी हुई है, और हिंदी में मैंने कमेंट्स में पढ़ा कि लोगों ने लिखा है कि लड़की मर जाएगी, ये कुछ लिखा है, कुछ तावीज़ वगैरह कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? मतलब ये कलर नहीं है, ये मिर्चें हैं, लाल मिर्च यूज़ की गई है। वेरी डिस्टर्बिंग। उसको डॉल लटकाई हुई है और गले में, मुझे नहीं पता ये क्या लिखा हुआ है, ये शायद कोई हिंदी लिखाई है या मुझे नहीं समझ आ रहा। मैंने कमेंट्स में पढ़ा आप लोगों ने लिखा हुआ है कि लड़की मर जाएगी, ये लिखा हुआ है, और साथ में मनोज भाई ये क्या फांसी दी हुई है? बहुत जालिम लोग हैं यार, बहुत जालिम लोग हैं, हरामी लोग हैं जो करते हैं। बच्ची पर जादू करके मतलब भी उसने बदला लिया है ना। ये क्या हुआ? अच्छा यहाँ पे ये रूम से बाहर गए हैं, कुछ डिस्ट्रैक्शन हुई है। अब कैमरे के अंदर किस तरह की शोर सुनाई दिया है, वो बहुत ही माइक के अंदर सॉरी, बहुत ही मतलब इतना बड़ा हमें नहीं फ़ील हुआ, मुझे नहीं फ़ील हुआ, लेकिन उनको ज़ाहिर है कुछ फ़ील हुआ होगा तो वो कमरे से बाहर गए हैं। लेकिन यहाँ पे एक कैमरा मुसलसल रिकॉर्ड करना चाहिए था, रिकॉर्डिंग करता रहता वो अच्छा था, एक बंदा यहीं पे रहता। बहरहाल दोनों चले गए हैं डिस्ट्रैक्शन की वजह से, तो बाहर जाना चाहिए था नहीं, यहाँ पे एक बंदे को ज़रूर रुकना चाहिए था। बहरहाल वो गए हैं उधर, तो देखिएगा जब वापस आएंगे तो फिर क्या होता है उस डॉल के साथ। आवाज़ आई है अभी इधर से। अच्छा ये जब वापस आए तो वो देखें, ये हिल रही है, ये देखें जैसे उसको कोई हिला रहा है, देखें आप रिकॉर्ड कर रहे हैं?
अब देखिए यहाँ से ऑनवर्ड्स ये लाइव आप हिलते हुए देखा ना आपने, मुसलसल हिलते हुए देखा है आपने। दोबारा देखें, ये देखें हिल रही है ना, ये देखें हिल रही। भाई अब हो सकता है यहाँ पे कोई खड़ा हो हाँ? और वो उसको हिला रहा हो कुछ बांध के। स्टिक से तो कोई हिला नहीं सकता, कोई स्टिक होती तो नज़र आ जाती। ये देखें, अब देखते हैं अंदर जाके दिखाते हैं तो अंदर कोई है यहाँ पे राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे। अल्लाह अकबर। कोई नहीं है देखें। ओ भैया, इसका मुंह को मज़हबी रिकॉर्ड कीजिएगा, ओए रिकॉर्ड कीजिएगा। ओए, ये क्या है? मुंह से खून है, आ ये रहा देखें यार, उफ, खून है ना? अनबिलीवेबल यार, शॉकिंग। अच्छा पहले नहीं था, ये देखें मैंने पहले का स्नैपशॉट लगाया थोड़ा सा, ये देखें इसके ऊपर पहले कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था देखें। अच्छा यही चीज़ को रिकॉर्ड करने के लिए ना मैं कह रहा था कि एक बंदा वहाँ पे रहता, पता चलता कि ये कैसे हुआ है, ये ब्लड इसके मुंह से कैसे आया है। अब आप दोस्त या हम लोग या कोई भी व्यूअर आम देखने वाला यही कहेगा कि पीछे जैसे ही वो बाहर गए हैं, डिस्ट्रैक्शन हुई है, तो पीछे से कोई इनका बंदा आया और उसने इसके मुंह के ऊपर वो लगा दिया। लेकिन जब ये अंदर आने लगे हैं तो ये जब हिल रही थी तो वो कैसे हिल रही थी, ये आप मुझे बताएं। और कैमरा मुसलसल रिकॉर्ड कर रहा है और उन्होंने अंदर जाके दिखाया तो ऐसा कुछ नहीं था, ये कैसे पॉसिबल हुआ। तो बहरहाल इस तरह की चीज़ों को रिकॉर्ड करने के लिए बहरहाल ये देख, ये उतारा उसको, वेरी वेरी स्ट्रेंज है। अल्लाह अकबर। ओए पीछे देखें तावीज़ सा लिखा हुआ है। हाँ ओए 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 ओए, ओ भाईजान, मैं पहले देख लूँ मदर भाई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये थी जी वीडियो आपने देखी। सबसे पहले तो जी लख दी लानस बंदे के ऊपर जिसने ये काम किया, और जो भी इस तरह का कोई काम करता है बहुत ही गलत काम है और डेफिनेटली बहुत बड़ा गुनाह है। और जिस तरह से उसने इसके ऊपर जादू किया हुआ था बच्ची को, ज़ाहिर है उसको नुकसान पहुंचाने के लिए, और उसको नुकसान हो भी रहा था। तो बहुत बड़ी बात है ये लोग जो गए हैं उधर जाके कर रहे हैं। और ये वीडियोस में शहरी भाई ने बताया भी और पता चला है कि ये लोग जो कर रहे हैं मज़हर भाई और शहरी भाई, और इसका कहते हैं कि 60 to 70% हम जो भी अर्निंग होती है वो गरीबों में बांट देते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है अगर ये सच है। आई एम श्योर ये सच ही होगा, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि आप इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं और जाके वहाँ पे इस तरह का काम कर रहे हैं। मेरे ख्याल से अगर ये आप लोग इस चीज़ को अगर आप कुछ चार्ज भी करने लग जाएं उन लोगों से जिनके लिए आप ये कर रहे हैं, तो उसमें भी कोई बुरी बात नहीं है। मेरे ख्याल में आपको चार्ज करना भी चाहिए, लेकिन उसमें बात यह है कि अगर वो चार्ज कर लें और उस तरह से उनके ऊपर जो उन्होंने जो भी एफ़र्ट की उसका कोई फ़ायदा बाद में ना हो, तो हो सकता है जिन्होंने इनको पैसे दिए हैं वो बाद में वीडियो बना के कह दें कि यार ये इन्होंने हमसे पैसे लिए, इन्होंने फ्रॉड किया और ये इस तरह से किया, तो वो उनके ऊपर बैकफायर भी कर सकता है उनके ऊपर। तो ये चीज़ इस वजह से भी शायद वो ना करते हों। तो मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि ये अगर ये सारी चीज़ें जेन्युइन हैं और इस तरह की हो रही हैं और इतना बड़ा वो रिस्क ले रहे हैं, तो अगर वो चार्ज भी करें तो वो उसमें कोई गलत बात नहीं है। बट एनीवेज बहुत बड़ा रिस्क है। और बाकी जो ओवरऑल सारी वीडियो थी मुझे बिल्कुल 100% जेन्युइन लगी, और जिस तरह से उन्होंने रिकॉर्डिंग की है तो फुल मार्क्स टू यू बोथ ऑफ़ यू। और जिस तरह से एक्टिविटीज़ भी हो रही थी और जो लोकेशन थी ऑब्वियसली हॉन्टेड लोकेशन थी, और हॉन्टेड भी इस तरह से थी कि उसके ऊपर जादू किया हुआ था, वहाँ पे इंसान जादू करता था और उसने वो उनकी जिन्नात की ड्यूटी लगाई हुई थी। तो इस तरह से वो चीज़ें हो रही थी। और वो मूवमेंट की जो था वो मैंने आई होप कि मैंने सही से अपना पॉइंट प्रूव किया है और आप लोगों को समझ भी आया होगा कि क्यों वहाँ पे इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं इस तरह की लोकेशंस के ऊपर। और मोस्टली जो शहरी भाई, असद भाई, जो चांद भाई, जो जिन लोकेशन के ऊपर जाते हैं वो इस तरह की ही लोकेशन को चूज़ करते हैं कि जहाँ पर किसी ने जादू करके चीज़ें फेंकी और रखी हों और इस तरह की कोई चीज़ की हो। तो यही फ़र्क होता है। बट एनीवेज आई होप कि मैंने अपना पॉइंट सही से प्रूव किया है और आप लोगों को मेरा ओपिनियन, मेरा फ़ीडबैक जो है वो सही लगा होगा, अच्छा लगा होगा। और आप लोग अपना फ़ीडबैक, अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात होगी और इंशाल्लाह जल्द होगी। और आप जैसे जैसे लाइक करते जाएंगे और इसको अप्रिशिएट करते जाएंगे तो इंशाल्लाह मैं मज़ीद आपके लिए वीडियोज़ लाता रहूँगा। और आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।